बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं इस्माइल। आज शामिल करते हैं न्यूज़ बुलेटिन। रुख करते हैं खैरपुर का, जहां शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी में महकमा ज़राअत और अशर की जानिब से मुस्तहिक तलबा और तालिबात में माली इमदाद के चेक तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में यूनिवर्सिटी इंतजामिया, साथसा और तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर मुस्तहिक तलबा को तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए माली मुआवनत फराहम की गई। इस मौके पर शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ खुश्क ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़कात फंड का मकसद मुस्तहिक तलबा की माली मुआवनत करना और इन्हें तालीम के बेहतर मौके फराहम करना है, ताकि कोई भी तालिब इल्म माली मुश्किलात की वजह से तालीम से महरूम न रहे। उन्होंने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुस्तहिक तलबा के लिए मुख्तसर इमदादी रकम काबिल तहसीन है, ताकि जरूरत इस बात की है कि इसमें मजीद इजाफा किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा तलबा इससे फायदा उठा सके। खबर शामिल करते हैं कंदकोट से, जहां SSP कश्मीर कंदकोट मोहम्मद मुराद की सख्त हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। 15 इंचार्ज खलील अहमद लगारी ने अपनी टीम के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खलील अहमद लगारी का कहना था कि मंशियात एक खतरनाक नासूर है जो इंसानी जिंदगी को तबाह कर रहा है, खुसूसन नौजवान नस्ल को बर्बादी की तरफ धकेल रहा है। उन्होंने कहा कि SSP मोहम्मद मुराद की वाज़ेह हिदायत है कि मंशियात फरोशों के साथ किसी किस्म की नरमी बरती नहीं जाएगी और बिला दबाव सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस का ये ऑपरेशन मुसलसल जारी रहेगा और जब तक शहर को मंशियात से मुकम्मल पाक नहीं किया जाता इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। पुलिस की कार्रवाइयों के बायस मुतादिद मंशियात फरोश खौफजदा होकर पंजाब, कराची और हैदराबाद फरार हो चुके हैं, ताहम उन्हें भी खुफिया इदारों की मदद से गिरफ्तार किया जाएगा। खलील अहमद लगारी ने शहरियों से अपील की है कि वो अपने इलाकों में मंशियात के फरोग से मुतालिक फौरी तौर पर पुलिस को इतला दें। इतला देने वाले का नाम मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम के ताउन के बगैर इस लानत का खात्मा मुमकिन नहीं है। खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां कसूर में DPO आफ्ताब अहमद की सरबराही में ड्रोन स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन। कसूर थाना गंडा सिंह पुलिस की सरहदी इलाके कट्टी कलंजर में थाना कसूर पाक पोस्ट सरहद पर मुल्हिका इलाके से ड्रोन समेत स्मगलर गिरफ्तार। कसूर पुलिस ने 2 हकीकी भाइयों अली रजा और अली शान को ड्रोन समेत गिरफ्तार किया। कसूर मुलजिमान से 4 अदद ड्रोन, बैटरियां, रिमोट और मंशियात पुलिस ने बरामद की। पुलिस कसूर मंशियात मुबैना तौर पर सरहद पार स्मगल की जानी थी। कसूर थाना गंडा सिंह पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां बहावल नगर बार के वकला की एडिशनल सेशन जज साबर सुल्तान पाशा से मुलाकात। बहावल नगर बार एसोसिएशन के वकला ने एडिशनल सेशन जज साबर सुल्तान पाशा साहब से खुसूसी मुलाकात की और इनकी अदालती खदमात को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। वकला बरादरी ने कहा कि साबर सुल्तान पाशा साहब ने अपने दौरे तैनाती में इंसाफ की फरहमी, कानून की बालादस्ती और आवाम के साथ खुश अखलाकी को हमेशा अवलीन तरजीह दी है। मुलाकात के दौरान वकला ने कहा कि साबर सुल्तान पाशा साहब एक बावकार, दयानतदार और काबिल जज के तौर पर अपने मुनफरिद पहचान रखते हैं। इनके फैसलों और तर्ज़े अमल के न सिर्फ वकला बल्कि साइरीन के दिलों में भी इज्जत पैदा की है। वकला बरादरी ने इनके लाहौर तबादले पढ़ने ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि इन जैसी शख्सियात अदालती निज़ाम का कीमती सरमाया है। इस मौके पर एडिशनल सेशन जज साबर सुल्तान पाशा ने वकला बरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बहावल नगर में गुजारा गया वक्त इनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। उन्होंने इस अज़्म का भी इजहार किया कि वो मुस्तकबिल में भी कानून और इंसाफ की सरबुलंदी और अवामी खदमत के जज्बे के साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। खबर शामिल करते हैं ठट्ठा से, जहां ठट्ठा पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई। MG गाड़ी के खुफिया खानों में भारी मिकदार में गुटखा मटीरियल बरामद। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। SHO थाना मुख्य सब इंस्पेक्टर जाहिद हुसैन और इंचार्ज CIA ठट्ठा सब इंस्पेक्टर सलीदार खान पठान बमा स्टाफ ने गिरड स्टेशन मुखली ताज शाह मुराद लिंक रोड पर मंशियात और मोस्टर से तशा के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान एक अहम और कामयाब कार्रवाई करते हुए MG गाड़ी नंबर AEW 036 में नहायत महारत से छुपाया गया गुटखा मटीरियल बरामद कर लिया। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मशकूक MG गाड़ी को रोककर तलाशी ली, जिस दौरान गाड़ी के बोर्ड, डरगी दरवाजों और खुफिया तरीके से बनाए गए दरवाजों से भारी मिकदार में गुटखा मटीरियल बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान मलिक बख्श वल्द गुलाम नबी मरी और मुमताज रफीक वल्द मोहम्मद रफीक बरोही रिहायशी हब चौकी कराची को गिरफ्तार कर लिया गया है। महंगाई के तूफान और हुकूमत के ज़ुल्माना इक़दामात ने मैशियत तबाह, अवाम की जिंदगी अजीरन बना कर रख दी है। हकीकी तब्दीली और मसाइल के हल के लिए अवाम को जमात इस्लामी की बदल दो निज़ाम तहरीक का साथ देना होगा। नवाब शाह 16 मई 2026। जमात इस्लामी सिंध के नायब अमीर हाफिज नसरुल्लाह चन्ना ने कहा है कि महंगाई के तूफान और हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दामात ने मैशियत तबाह, अवाम की जिंदगी अजीरन बना कर रख दी है। हकीकी तब्दीली और मसाइल के हल के लिए अवाम को जमात इस्लामी की
بدل دو نظام تحریک کا ساتھ دینا ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان اس وقت امید پاکستان بن چکے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے حسینی چوک باندی میں بدل دو نظام ممبرشپ ڈرائیور کیمپ میں شرکت سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے ذیلی امیر طارق جاوید ارائیں اور ثاقب علی بھٹ بھی موجود تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نہ صرف کراچی سے کشمیر تک بلکہ پورے پاکستان میں لوگ مشکل حالات سے دوچار ہیں۔ امریکہ نے ایران پر جنگ مسلط کی، 90,000 سے زائد عمارتیں تباہ کر دی گئی، ہزاروں لوگ جان سے گئے، اعلیٰ قیادت ختم کر دی گئی، لیکن ایران میں اب بھی 15 پاکستانی روپے میں فی لیٹر دستیاب ہے، جبکہ ہمارے حکمران نے پیٹرولیم مصنوعات میں IMF کی ایما پر بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے۔ ضلعی کونسل منشیاری کے چیئرمین مخدوم احمد الزمان نے کہا کہ ضلع کی ترقی، عوامی فلاح و بہبود اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے منتخب نمائندوں اور انتظامیہ کے درمیان مضبوط ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ عوامی مسائل کا حل ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے یہ بات ضلع کونسل منشیاری کے جنرل باڈی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جو ضلع کونسل ہال منشیاری میں منعقد ہوا۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس کے بعد گزشتہ اجلاس کی کارروائی کی منظوری دی گئی۔ اجلاس کے دوران ضلع کے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں پر تفصیلی غور کیا گیا، جبکہ کونسل اراکین کی جانب سے پیش کی گئی مختلف ترقیاتی اسکیموں کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں کونسل اراکین نے اپنے اپنے علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر، صفائی ستھرائی، نکاسی آب، پینے کے صاف پانی اور دیگر بنیادی مسائل سے متعلق تجاویز پیش کی گئیں، جس پر چیئرمین اور متعلقہ افسران نے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس کے دوران کونسل اراکین نے KTA اور DA کے معاملات پر بھی بحث کی گئی ہے۔ اس موقع پر سید نوید الحیدر شاہ نے چیف آفیسر اور کونسل اراکین کے درمیان بہتر رابطے، ضلع دفتر کے امور اور ہر ماہ باقاعدگی سے اجلاس منعقد کرنے سے متعلق تجاویز پیش کی، جنہیں اجلاس میں سراہا گیا۔ ایس پی جڑاوالا اختر علی وینس کی جڑاوالا ڈویژن کی میڈیا نمائندگان سے اہم میٹنگ۔ ایس پی جڑاوالا ڈویژن اختر علی وینس نے اپنے دفتر میں جڑاوالا ڈویژن سے تعلق رکھنے والے تمام الیکٹرانک، پرنٹ اینڈ ڈیجیٹل میڈیا کے ممبران اور صحافی برادری کے ساتھ ایک اہم اور تعارفی میٹنگ کا انعقاد کیا ہے۔ میٹنگ کا بنیادی مقصد علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانا، پولیس اور عوام کے درمیان تعاون کو فروغ دینا اور جرائم کے خاتمے میں میڈیا کے مثبت کردار کو اجاگر کرنا تھا۔ میٹنگ کے دوران ایس پی اختر علی وینس نے جڑاوالا ڈویژن میں سیکیورٹی کی صورتحال، اسٹریٹ کرائمز کی روک تھام اور منشیات فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے حوالے سے پولیس کی ترجیحات سے آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا معاشرے کا چوتھا ستون ہے اور پولیس کا بازو بھی ہے۔ معاشرتی برائیوں کی نشاندہی اور امن عامہ کے قیام میں میڈیا کا کردار ہمیشہ کلیدی رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر عمل کے ساتھ۔